फिर से एक बार बाइबल स्टडी में आप सभी का स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु रोज नया दिन परमेश्वर हमको देता है ताकि हम प्रभु के वचनों में बढ़े और हम संपूर्ण होते जाए। परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना है कि परमेश्वर हमारे जीवन को संपूर्ण बनाना चाहता है। हालेलुया। मैं आशा रखता हूँ कि इतने दिनों में जितने भी बाइबल स्टडी के हम चैप्टर्स देखे हैं और जितने भी विषय पर हमने चर्चाएं की वो सारे विषय आपको आशीषित रहे हैं और आप आत्मा में उन्नति पाए हैं। आत्मिक उन्नति ज्ञान के साथ जुड़ी हुई होती है और इसी कारण ज्ञान में बढ़ना हमारे लिए जरूरी है। परमेश्वर का ज्ञान हमें आत्मिक परिपक्वता की ओर लेकर जाता है। इसलिए हम वचन को खूब अच्छी तरह से समझे ताकि हम उसका पूरा लाभ हम ले सके, उसकी पूरी आशीष हम प्राप्त कर सके। वचन की अज्ञानता कई बार हमें गलतियों में लेकर जाती है। जिस विषय में हम अज्ञान है वचन के और वहां पर हमारे लिए गलती करने की पूरी संभावना होती है उस विषय के अंदर। इसलिए जरूरी है कि हम बाइबल की हर एक बातों को सही रूप से समझें। कई बार बाइबल की बातों के विषय में गलत प्रचार भी किया जाता है, अर्थात कि उसी आयतों को तोड़ मरोड़ के अलग रूप से प्रकट किया जाता है और ऐसी बातों में फंसना भी हमारे लिए गंभीर विषय हो सकता है। इसलिए ये बिल के विषय में कई बातें चल रही है और बढ़ रही है और नए नए जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है और भी कई झूठ शैतान प्रकट कर रहा है बाइबल में से कि उन्हीं बातों को मरोड़ कर अलग रीति से प्रकट किया जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम जितना बने इतना वचनों के अंदर बने रहे और वचनों से आशीष पाए। पिछले बुधवार को हमने जो विषय देखा था उस विषय में एक इम्पोर्टेंट वर्स है जो मैं चूक गया था लास्ट बुधवार को निकालने के लिए। वो विषय पर हम थोड़ी सी चर्चा कर हम आज के विषय में हम आगे बढ़ेंगे। तो पिछले बुधवार को जो हमने देखा था अग्नि का बपतिस्मा, फायर बैप्टिज्म। हालेलुया। परमेश्वर के वचनों के अंदर तीन प्रकार के बपतिस्मा बाइबल में दिखाए गए हैं और वो है पानी का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और अग्नि का बपतिस्मा। ये तीन विषय बाइबल में लिखे गए हैं और जो हम देखें पानी का बपतिस्मा हम जानते हैं पश्चाताप का बपतिस्मा है। वो एक दफन क्रिया है। पानी को मिट्टी की जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मिट्टी में मनुष्य को दफनाया जाता है मृत्यु के बाद, वैसे ही मसीह जीवन में जो भी व्यक्ति पश्चाताप करके अपने पुराने मनुष्यत्व में मर जाता है उस व्यक्ति को पानी में दफन किया जाता है। पानी एक पदार्थ है और उस पदार्थ में दफन करना एक आत्मिक क्रिया है, परंतु उसका आत्मिक मर्म ये है कि मनुष्य जो पुराना मनुष्यत्व मर गया है, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मेरा नाम केतन है और मैं एक पुराने जीवन में जीने वाला व्यक्ति था और परंतु वो जब मैंने पश्चाताप किया तब वो केतन मर गया। उसको अब मरे हुए व्यक्ति को दफन करना होगा, तो उसे पानी नामक पदार्थ में हम डुबो कर दफन करते हैं और प्रभु का दास सिर पर हाथ रखकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देते हुए पानी में डुबाता है, उसे दफन करता है और एक व्यक्ति नए जीवन में फिर पानी से बाहर आता है और एक नए जीवन में वहां से शुरुआत होती है। तो ये है पानी का बपतिस्मा। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दूसरे नंबर पर आता है। जैसे यीशु पानी से बाहर आया पवित्र आत्मा उस पर उतरा। ये हम सब तरह से जानते हैं कि यीशु वचन में लिखा हुआ है कि जैसे ही पानी से बाहर निकला इंस्टेंटली, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जैसे कि पवित्र आत्मा बस उसका इंतजार कर रहा था कि ये कब बपतिस्मा ले। जैसे कि परमेश्वर इंतजार कर रहा था कि कब इसका बपतिस्मा हो और मैं इसे पवित्र आत्मा से भर दूं। तो इस बात को हम गौर करें कि परमेश्वर का आत्मा तब उतरा जब यीशु पानी से बाहर आया, ना ही कि तब उतरा जब पानी के अंदर गया। तो इस बात में कितनी बड़ी
चांस है कि बपतिस्मा के बाद पवित्र आत्मा हम पर उतरता है, क्योंकि बपतिस्मा के बाद हमारा शुद्धिकरण होता है। शुद्धिकरण इसलिए नहीं होता कि बपतिस्मा का पानी हमारे पापों को धोता है, नहीं, पापों को बपतिस्मा का पानी नहीं धोता है, पापों को यीशु मसीह का लहू धोता है, ऐसा वचन लिखा हुआ है। પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનું રક્ત આપણને સગળા પાપથી શુદ્ધ કરે છે, નહીં કે બપતિસ્મા का पानी। बपतिस्मा के पानी से पाप नहीं धुलते। बपतिस्मा का पानी सिर्फ वो पदार्थ है जिसके अंदर हमको दफन किया जाता है। प्रभु का सेवक हमारे पुराने मनुष्यत्व को दफन करता है। हालेलुया। तो इस बात की समझ हम सही तरह से रखें कि बपतिस्मा का पानी पापों को नहीं धोता, फिर भी हम उसे शुद्धिकरण बोलते हैं कि वो शुद्धिकरण की क्रिया है, क्योंकि पुराना मनुष्यत्व की जो मुर्दा हम लिए फिरते हैं उसे हम दफन कर देते हैं, यानी वहां से हमारा पुराने मनुष्यत्व के साथ संपूर्ण रिश्ता ब्रेक हो जाता है और वहां से छूट कर एक नए जीवन में, एक नए व्यक्ति के समान हम जीवन जीने लगते हैं। तो वो पानी का बपतिस्मा है। ठीक पानी के बपतिस्मा के बाद पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। पतरस ने भी कहा प्रेरितों के काम 2 अध्याय में, जब लोग पछतावा करने लगे, उनको कहा कि तुम पश्चाताप करो और प्रभु यीशु मसीह के नाम में तुम में से हर एक बपतिस्मा पाओ कि तुम्हें पवित्र आत्मा का दान मिले। तो ये पवित्र आत्मा का दान जो है वही पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है, अर्थात कि दान में तुम्हें पवित्र आत्मा मिले। दूसरे शब्दों में, दान में, इन गिफ्ट, परमेश्वर आपको गिफ्ट में अपना पवित्र आत्मा दे और तुम पवित्र आत्मा से भर जाओ। तो हाँ, सचमुच परमेश्वर हमें अपना आत्मा देता है और उसका आत्मा जब हमारे जीवन पर उतरता है, जब हम बपतिस्मा लेते हैं, हमारे विश्वास को अंगीकार करते हैं, तब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में उतरता है और वो हमारे जीवन में निवास करता है। कई बार उसके उतरने पर वरदान भी दिया जाता है। देखिए, पवित्र आत्मा जब मनुष्य पर उतरता है तब कई बार वरदान भी साथ में दिया जाता है। जैसे कि पवित्र आत्मा 50वें दिन कलीसिया पर उतरा और एक अग्नि की जीभ तक दिखाई पड़ी, क्योंकि सिर पर एक आग की जीभ दिखाई दी और 120 लोग थे और हर एक के ऊपर आग की जीभ दृश्यमान दिखाई दी। दैट वाज अ विजिबल मिरेकल ऑफ द होली स्पिरिट। और वे सब अन्य भाषा से भर गए और वे सब अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। तो कई बार गलती ये की जाती है कि लोग ये समझने लगते हैं कि अन्य भाषा का दान ही पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। नहीं, पवित्र आत्मा आने के साथ कई बार दान भी दिए जाते हैं। किसी को अन्य भाषा, किसी को भाषांतर का, किसी को विश्वास का, किसी को चमत्कार का, किसी को चंगाई के चमत्कार का। ये सारे अलग अलग दान पवित्र आत्मा की ओर से होते हैं और पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर निवास करता है तो कई तरह से वो ऑपरेट भी करता है। तो ये सारे 9 प्रकार के दान पवित्र आत्मा का कार्य है, उसमें से किसी भी प्रकार का हो सकता है। और शायद पवित्र आत्मा आपको मध्यस्थी की प्रार्थना करने का दान भी दे सकता है। तो ये दान बाहरी रूप से दिखाई नहीं देगा, परंतु आपकी प्रार्थना में आप एक सही रूप से परमेश्वर के आगे मध्यस्थी कर पाओगे। और तो ये अलग अलग प्रकार के कृपादान है जो पवित्र आत्मा के कार्य है, परंतु आत्मा तो एक ही है। तो ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, अर्थात कि परमेश्वर का आत्मा जब हमारे ऊपर उतरता है, पवित्र आत्मा व्यक्ति के अंदर है। उसकी बाह्य निशानी अगर आप देखना चाहे तो प्रेरितों के काम में कौन व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा है उसको बाहरी रूप से कैसे हम समझ पाए, तो इसके बारे में मैं अभी आपके आगे एक आयत पढ़ना चाहूंगा। हम निकालेंगे प्रेरितों के काम 1 अध्याय और मैं पढ़ने जा रहा हूं प्रेरितों के काम 1 अध्याय और उसकी 8वीं आयत। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो क्या होगा? फिर से पढ़ो। परंतु
जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओ। ठीक है, पवित्र आत्मा आने का जो निशानी है वो ये है कि तुम क्या पाओगे, सामर्थ पाओगे। और इसका अंजाम क्या होगा? और यरूशलेम यरूशलेम यहूद और समारिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। ये है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति कभी चुपचाप नहीं बैठ सकता। पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति दूसरों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता है। पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति सामर्थ पाएगा। वो कभी निर्बल नहीं देखा जाएगा, चाहे वो अकेला हो या पौलुस और सिलास के समान जेल में उसको मार के बंद कर दिया गया हो, पर वहां भी वो अपनी ताकत दिखाएगा। और पौलुस और सिलास वहां पर परमेश्वर की स्तुति करने लगे, वे परमेश्वर की सामर्थ में थे। तो पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति, यीशु मसीह साफ कहता है ये दो चिन्ह दिखाई देंगे, ना ही कि अन्य भाषा सिर्फ एक वरदान है। मुख्य दो चिन्ह ये है, जब तुम पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और यहूदिया और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये पवित्र आत्मा पाने की निशानी है। दूसरा, यीशु मसीह ने यूहन्ना और उसके 7वें अध्याय में हमें ये बताया है कि जो पानी मैं तुम्हें दूंगा, जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए और मैं उसे जीवन का जल पिलाऊं। फिर वहां पर यह भी लिखा हुआ है कि ये उसने पवित्र आत्मा के बारे में कहा। फिर उसने कहा कि जो पानी मैं तुम्हें दूंगा वो यदि कोई पिएगा तो क्या होगा, तो उसके पेट से जीवित पानी की नदियां बह निकलेगी। ये निशानी है कि आपने पानी पिया है। यदि आपके इर्द गिर्द आने वाला ऐसा हर एक व्यक्ति जो मसीह को नहीं जानता, उसको यदि आप यीशु मसीह के बारे में, हालेलुया, यदि आप उसे यीशु मसीह के बारे में बताते हो तो आपने वो पानी पिया है और आपने उद्धार पाया है और आपने पवित्र आत्मा भी पाया है। ये उसकी बाह्य निशानी है। तो दो बातें फिर से यहाँ पर रिपीट करके हम पवित्र आत्मा से आगे बढ़कर अग्नि के बपतिस्मा में जाएंगे। ठीक है, तो परंतु पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। यो प्रेरितों के काम 1:8, और यरूशलेम और सारी यहूदिया और समारिया और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह हो जाएंगे। यही पवित्र आत्मा पाने की निशानी है। आप कुछ न कुछ करोगे जिससे परमेश्वर का राज्य आगे बढ़े। हो सकता है कि आप एक सिर्फ प्रेयर मीटिंग में अपना हिस्सा दो, हो सकता है, परंतु आप वो जो कर रहे हो वो परमेश्वर के राज्य की वृद्धि के लिए कर रहे हो सकता है आप अभी इतने तैयार नहीं हो, आप सिर्फ हिस्सा दे रहे हो, ना ही प्रार्थना करा रहे हो, परंतु आप परमेश्वर के राज्य की वृद्धि में एक एक्टिव पार्टिसिपेशन दे रहे हो। परमेश्वर उसे ध्यान में ले रहा है और आपकी उस उपस्थिति से परमेश्वर का राज्य बढ़ रहा है, क्योंकि आप सम्मति दे रहे हो, आप प्रार्थना में आमीन कह रहे हो, तो परमेश्वर का राज्य वहां पर वृद्धि पाता है। एक अधिक व्यक्ति प्रार्थना में जुड़ने से परमेश्वर का राज्य वृद्धि पाता है। हालेलुया। और इसी कारण शैतान सबको विभाजित करता है, क्योंकि प्रार्थना न होने पाए, राज्य न बढ़ने पाए। इसीलिए अंदरूनी मतभेद, अंदरूनी छोटी मोटी बातों की तकरारें और गैर समझ और सिस्टम ब्रेक और ये सारी बातें होने के कारण तकरार हो जाती है और फिर व्यक्ति अलग हो जाते हैं। इसी कारण शैतान इस तरह से कार्य करता है कि राज्य बढ़ने ना पाए। परंतु जब हम प्रार्थना में और संगत में जमा होते हैं, परमेश्वर का राज्य वहां पर हम में बढ़ता है। जब हम में बढ़ेगा तो पृथ्वी पर भी बढ़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। और प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8वीं आयत पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को पाया हुआ व्यक्ति का बाह्य चिन्ह है कि वो चुप नहीं बैठ पाएगा, वो परमेश्वर के राज्य का कार्य करेगा। हालेलुया।
तीसरा विषय है अग्नि का बपतिस्मा। जैसे मैंने आपको बताया था कि अग्नि का बपतिस्मा संकटों और मुसीबतों में से पसार होना है, तकलीफों में से जाना है, आग में से जाना है, परंतु वो आग नाश करने वाली नहीं, परंतु शुद्धिकरण करने वाली आग है कि वो हमें प्योरीफाई करती है। आग के 3 काम होते हैं, पिछले बुधवार को हमने देखा था। एक काम ये होता है आग का कि ज्योति दे। कैंडल फायर इज फॉर लाइट। कैंडल फायर जो होती है वो इसलिए होती है कि हम उससे ज्योति पाए। दूसरा काम आग का नाश करने के लिए है, वस्तुओं को नाश करने के लिए। अगर कोई जैसे खेत में यदि गेहूं की पूड़ियां काट ली गई है तो बाकी का जो बचा हुआ होता है उसको जला दिया जाता है, तो वो है डिस्ट्रॉय करने वाली फायर, वो फायर डिस्ट्रॉय करने वाली फायर। और तीसरी प्रकार की आग जो है वो ना ही डिस्ट्रॉय करने वाली है ना ही ज्योति के लिए है, वो आग है भट्टी की आग, जहां पर सोने को शुद्ध किया जाता है। तो वो है शुद्धिकरण वाली आग, जिसमें ना सोने को डिस्ट्रॉय करना है ना ही सोने को उजाले की जरूरत है। सोने को वहां पर शुद्ध किया जाता है। द मोर, जितना हाई टेम्परेचर में वो आग में रखा जाता है वो ज्यादा ज्यादा शुद्ध होता है। अग्नि का बपतिस्मा शुद्धिकरण वाली आग है। हालेलुया। अग्नि का बपतिस्मा शुद्धिकरण वाली आग है, जिसके विषय में यीशु मसीह ने जो बताया, जो आयत हम पिछले बुधवार को चूक गए थे, वो आयत में यहाँ पर निकालना चाहता हूँ। लूका लिखित सुसमाचार 12 अध्याय और उसकी 50वीं आयत। लूका 12 और उसका 50। मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है, यीशु मसीह बोलता है, जिसका बपतिस्मा हो चुका है, पानी वाला और पवित्र आत्मा का भी। जब पानी से बाहर निकला तुरंत पवित्र आत्मा उस पर आया, जिसके 2 बपतिस्मा हो चुके हैं। वो लूका 12 और 50 में कहता है, मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है। ये कौन सा? ये उसका अग्नि का बपतिस्मा बाकी है। अग्नि का बपतिस्मा उसका शुरू हुआ गत्समनी की बाग से। मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है, अभी बाकी है, अभी मुझे लेना है। और जब तक वह न हो, यानी कि वो बपतिस्मा की जो क्रिया मेरे जीवन में आने वाली है वो पूरी ना हो जाए, जब तक कि वो न हो ले, तब तक मैं कैसा व्यथा में रहूंगा। ये यीशु मसीह का वर्ष है, 50वीं आयत। यीशु मसीह कहता है, मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है जब तक कि वो न हो ले। यानी कि एक बपतिस्मा यहाँ पर साफ दिखाई देता है कि वो एक प्रोसेस है। जब तक कि वो न हो ले, जब तक कि वो बपतिस्मा पूरा ना हो जाए, जब तक कि मैं उस बपतिस्मा में से संपूर्ण होकर बाहर ना निकल आऊं, तब तक मैं कैसी व्यथा में रहूंगा। गुजराती में पढ़ेंगे ताकि आप में से जो लोग गुजराती है और साफ तौर से इसे समझ सके कि सचमुच में प्रभु यीशु मसीह इस आयत में क्या कहना चाहता है। 12 अध्याय 50वीं आयत। 12 अध्याय और उसकी 50वीं आयत। પણ મારે એક બપતિસ્મા પામવાનું છે અને તે પૂરું થાય ત્યાં સુધી હું કેવા સંકોચમાં આવેલો છું। यानी कि ये कोई आसान बात नहीं है, ये साफ दिखाई देता है। मुझे एक बपतिस्मा लेना है, वो जब तक पूरा ना हो जाए वहां तक मैं कितना संकोच में आया हूं, मैं कितना बेचैन। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की बेचैनी नजर आती है कि एक कठिन परिश्रम और तकलीफ से गुजरना है, और उसके लिए परिश्रम यही था कि पिता से जुदाई, ना ही कि शारीरिक बातों की दर्द और दुख का नहीं थी। ये व्यथा परमेश्वर पिता से जुदाई की व्यथा थी। ये संकोच पिता से जुदाई का संकोच था, क्योंकि वो साफ कहता है कि उनसे मत डरो जो शरीर को मारते हैं और मार सकते हैं,
परंतु उसी से डरो। यानी यहाँ पर इस आयत में साफ दिखाई देता है कि यीशु मसीह को शरीर के मार की कोई व्यथा न थी, ना ही डर था, ना ही व्यथा थी, ना ही संकोच था, परंतु उसका जो दर्द था, दर्द ये था कि पिता से जुदाई। इसी कारण जब उसको कीले मारे गए तब उसने नहीं चिल्लाया, जब उसके हाथ में कीले मारे गए तब नहीं चिल्लाया, जब कांटों का ताज पहनाया गया तब नहीं चिल्लाया, पर जब पिता ने उसे छोड़ दिया तब वो चिल्लाया और कहा, इलाई इलाई लामा सबक्तानी, ऐ मेरे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। हालेलुया। तब उसके मुख से वो चीख निकली, वो चीख थी प्रियो, वो चीख थी, वो एक बड़ी ही दर्दनाक चीख थी, और आसपास के कई लोगों ने उस दर्दनाक चीख को सुना। वही व्यथा थी जिसके बारे में 12:50 में प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं। इस आयत को सिर्फ लूका में ही नहीं परंतु मार्कुस और मत्ती में भी लिखा गया है। इसे और थोड़ा सा ठीक से समझने के लिए हम मत्ती 20:22 पढ़ेंगे। मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय और 22 के आसपास पढ़ रहा हूं मैं। जब दो चेले प्रभु यीशु मसीह के पास आए और उनकी माँ के साथ आए और कहने लगे कि उसकी माँ उनको बोलने लगी कि प्रभु तेरे राज्य में जब तू आए तो मेरा एक बेटा तेरे दाईं और दूसरा एक बेटा तेरे बाईं और बैठे। समझते नहीं है, कई बार हम गद्दियों पर बैठने की ही आशा रखते हैं, प्रभु के दर्द को समझना हम भूल जाते हैं। जब ये बात प्रभु ने कही, जब ये बात प्रभु को कही गई कि एक को तेरे दाईं ओर बिठा, दूसरे को तेरे बाईं ओर बिठा, 22वीं आयत में यीशु मसीह कह रहा है, यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांगते हो, बस तुम्हारा मन ऊंचाई के स्थानों पर बना रहता है। तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने वाला हूं, जो कटोरा मैं पीने पर हूं, क्या तुम पी सकते हो। उन्होंने उससे कहा पी सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये भी समझते नहीं कि ये कौन से कटोरे की बात कर रहा है, बस उनको स्थान की ऊपर, तो वो लोग कुछ भी हाँ करने के लिए तैयार है। प्रभु यीशु कहता है कि जो कटोरा मैं पीने पर हूं, ये वही कटोरा है जिसके बारे में उसने गत्समनी में 3 बार प्रार्थना की कि हे पिता, यदि मेरे पिए बिना ये कटोरा मुझसे दूर हो सके तो तू कर, परंतु फिर भी मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा के अनुसार। वो कटोरा क्या था, वो पिता से जुदाई, ना ही कि उसकी दर्दनाक मृत्यु। जो कटोरा मैं पी सकता हूं, क्या तुम पी सकते हो। फिर 23वीं आयत में यीशु याद करता है कि ये कटोरा ये लोग पीने वाले हैं, जिस तरह से मुझे मार दिया जाएगा इनको भी मारा जाएगा। तो उसने उनसे कहा, तुम मेरा कटोरा तो पियोगे, पर अपने दाईं बाईं किससे बैठना है मेरा काम नहीं, पर जिनके लिए मेरे पिता की ओर से तैयार किया गया है उन्हीं के लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन बैठेगा मेरे दाईं ओर, कौन बैठेगा मेरे बाईं ओर, ये मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं आता है, ये मेरी अथॉरिटी में नहीं आता है। देखिए सिस्टम से काम हो रहा है। पिता के पास सिस्टम है, प्रभु यीशु मसीह के पास सिस्टम है। सिस्टम से बढ़कर ये कुछ नहीं करेंगे। हम भी अपने आप को सिस्टम में बनाए रखे। परमेश्वर ने जो सिस्टम रखा हुआ, व्यवस्था रखी हुई, व्यवस्था को हाथ में न ले। व्यवस्था को हाथ में लेना कायदे को हाथ में लेने के समान हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है, नहीं वो मेरा नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं सब काम कर लूंगा, नहीं, जो पिता का काम है, पिता का काम है, वो जो काम करेगा वही वो काम करेगा। यहाँ पर अपने आप को झुकाता है, पिता को ऊपर उठाता है और कहता है कि वो मेरे पिता की
गौर से है, और वो जो तय करेगा वही मेरे दाईं ओर बैठेगा, वही मेरे बाईं ओर बैठेगा। हालेलुया। तो यहाँ पर जो कटोरे की बात की, यह अग्नि का बपतिस्मा है। इसी कारण वो संकोच में आया हुआ था। और ये जो घटना घटी 24वीं आयत में लिखा हुआ है, यह सुनकर दसों चेले, क्योंकि 12 में से 2 तो वहां पर थे, 2 के बारे में बात की जा रही थी। यह सुनकर 10 चेले उन दोनों भाइयों पर क्रोधित हुए। हालेलुया। और 10 चेलों को बहुत गुस्सा आया कि हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये लोग अपनी जगह बना रहे हैं। हालेलुया। तो ये बातें, ये सारी अंदरूनी तकरारें, जो बुद्धि बिना की तकरारें होती है, इनको अभी ये भी नहीं पता था कि हमारे बीच में क्या तकरार चल रही है, परंतु हम में से सबसे बड़ा कौन, ये उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। और जिनकी आत्मिक वृद्धि नहीं होती है, उनके बीच में भी ये प्रॉब्लम आज दिन तक कलीसिया में दिखाई पड़ जाता है कि हम में से बड़ा कौन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ठीक है, हम यहाँ पर बपतिस्मा के बारे में देख रहे हैं, तो ये विषय यहाँ पर पूरा कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा मुझे और एक बपतिस्मा लेना है। ये आखिरी बपतिस्मा होता है, यहाँ पर हमारा जीवन संपूर्ण होता है। जो अग्नि के बपतिस्मा से पार हो जाता है, परमेश्वर लेगा, परमेश्वर करेगा। हमें तकलीफों में से भी गुजरना पड़ता है। हर व्यक्ति का अलग अलग रूप से बपतिस्मा होता है, और अलग अलग रूप से हमें बपतिस्मा दिया जाता है। परमेश्वर हमें शुद्धिकरण करता है और हमें तैयार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो ठीक है, आज के विषय में आगे बढ़ जाएंगे। हालांकि समय थोड़ा बचा है, पर फिर भी मैं थोड़ी सी बातें यहाँ पर आज के विषय में लेना चाहूंगा। ठीक है, आज का विषय, किससे प्रार्थना करें। कई लोगों को ये भी पता नहीं होता है कि हम किससे प्रार्थना कर रहे हैं, और ये भी पता नहीं होता है कि हमें किससे प्रार्थना करना चाहिए। हमें एड्रेस किससे करना चाहिए, पिता को, पुत्र को, पवित्र आत्मा को। कई लोग ऐसे ही प्रार्थना करते हैं, उनके पास कोई एड्रेस ही नहीं होता। वो ऐसा है कि खत भेजा है परंतु उस पर एड्रेस नहीं है। तो हमारे पास एक सही एड्रेस होना जरूरी है। हम किससे प्रार्थना करें, हमारी हर एक प्रार्थना सोची समझी होना जरूरी है, और साफ तौर से साफ होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम देखें किससे प्रार्थना। पुराने नियम में किससे प्रार्थना की जा रही थी। पूरा पुराना नियम यहोवा परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। मसीह को मर्मिक रूप से प्रकट किया गया है, जैसे कि स्वर्ग परमेश्वर का दूत, जैसे कि मिल्कीसेदेक, जैसे कि यहोशुआ को मिला द कमांडर ऑफ द आर्मी ऑफ द गॉड, परमेश्वर के सैन्य का सरदार यहोशुआ को मिला। वो मसीह है, मिल्कीसेदेक मसीह है। परमेश्वर का दूत जो एक खास और विशेष दूत है, जो कई बार दिखाई पड़ा है, हाजरा को मिला, मसीह है। वैसे मसीह को मर्मिक रूप से पूरे पुराने नियम में प्रकट किया गया है, परंतु व्यवहार संपूर्ण तौर से पिता के साथ हुआ है। अब्राहम पिता के साथ जुड़ा हुआ था। इसहाक, याकूब, वे सारे पिता को अर्पण चढ़ाते थे, पिता को प्रार्थना की जाती थी, और सेनाओं के यहोवा के नाम से प्रार्थना की जाती थी। वो पिता का नाम है, और पूरे पुराने नियम में। परंतु प्रभु यीशु मसीह आने के बाद हम प्रभु यीशु मसीह से भी प्रार्थना कर सकते हैं, और ये हमारी सोच के अनुसार नहीं, परंतु वचन में लिखे गए अनुसार है। उन आयतों को हम साफ तौर से देख लेंगे, ताकि हम इस बात में संकोच न रखें कि हम किससे प्रार्थना कर रहे हैं। तो पिता से प्रार्थना की जा सकती है, और पिता ही सर्वोपरि परमेश्वर है। जब बाइबल में गॉड वर्ड यूज किया गया है, तो खास करके पिता के लिए यूज किया गया है। लॉर्ड वर्ड नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के लिए यूज किया गया है। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ऐसा बोलते हैं हम ज्यादातर। गॉड वर्ड 3 या 4 बार प्रभु यीशु मसीह के बारे में नए नियम में लिखा गया है। हालेलुया।
तो यीशु मसीह ने जो प्रार्थना सिखाई उसके विषय में सबसे पहले देखेंगे। तो चेलों ने कहा हमें भी प्रार्थना करना सिखा। चेलों ने कहा हमें भी प्रार्थना करना सिखा। तो यीशु मसीह ने कहा कहो, ओ आकाश माना हमारा बाप। तो ये एड्रेस जा रहा है पिता को। ओ आकाश माना हमारा बाप। तो ये एड्रेस पिता को जा रहा है। ये प्रार्थना पिता को की जा रही है। तारू नाम पवित्र मनाओ, तारू राज्य आओ। राज्य परमेश्वर का है, पिता का है। पुत्र राज करेगा परंतु राज्य पिता का है। पुत्र को राजा ठहराया गया है और वो अनंत काल तक वही राज करने वाला है, परंतु राज्य पिता का है। हालेलुया। तो प्रार्थना पिता से की जा सकती है और आज भी पिता से प्रार्थना की जा सकती है। पिता से ज्यादातर प्रार्थना पिता को कर सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह को भी कर सकते हैं। तो इन आयतों को अभी हम देखने वाले हैं। यूहन्ना लिखित सुसमाचार और उसका 15 अध्याय और 16 आयत पढ़ेंगे यहाँ पर हम। यूहन्ना 15 का 16। यूहन्ना 15 का 16। और 16 दोनों पढ़ेंगे। अब मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैं तुम्हें मित्र कहूंगा, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे तुम्हें बता दी। 16, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम, ये हिस्सा पढ़ना चाहूंगा, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें देगा। मेरे नाम से पिता के पास तुम जो भी मांगो वह तुम्हें देगा। फल लाओ, सबसे पहले तुम्हारा फल बना रहे, और उसके बाद पिता। कई बार हम फल की चिंता नहीं करते, हम सिर्फ मांगते रहते हैं, इसलिए कई बार हमारी प्रार्थनाएं उत्तर नहीं लाती। परमेश्वर चाहता है कि हम सबसे पहले परमेश्वर का भय रखें और फल लाए और परमेश्वर की महिमा के लिए जिए, और तब परमेश्वर से रिश्ता बनेगा, तब जाकर कुछ मांगेंगे, तब हम पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें देगा। मेरे नाम से मांगो, यीशु मसीह कहता है। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं पिता से, हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपसे ये विनती कर रहे हैं और ये विनती हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से कर रहे हैं। इसे जब नाम लास्ट में डालते हैं तब वो विनती परमेश्वर पिता उस नाम के लिए सुनता है। जैसे कि कोई बड़ी जॉब का कोई मैनेजर है और वो मैनेजर मेरी पहचान में है और मैं किसी व्यक्ति को वहां पर भेजता हूँ कि जाओ, जाकर तुम इस कंपनी में अप्लाई करो और मैनेजर से मिलो और उनसे कहो केतन भाई ने भेजा है। तो वहां पर जाकर केतन भाई से बात करेंगे तो मैनेजर, क्योंकि मेरी पहचान में है, तो मेरी पहचान की वजह से उस व्यक्ति को मदद करेगा। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सब कुछ पाते हैं। पिता यीशु के लिए देगा, क्योंकि यीशु ने अपना प्राण दे दिया, इसलिए यीशु मसीह के लिए हमें सब कुछ मिलता है। याद रखें, जो भी मिलता है यीशु मसीह के नाम के लिए मिलता है। हालेलुया। इसलिए उस नाम को इस तरह से पिता मध्यस्थ में लेकर आया है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मार्ग में, यहाँ पिता के पास पहुंचाने वाला मार्ग में, सत्य में हूँ, जीवन में। तो यहाँ पर मार्ग की जो बात की, यानी कि मेरे अलावा तुम नहीं पा सकते कुछ भी। तो ये यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है मेरे नाम से जो कुछ तुम पिता से मांगोगे, तो पिता से हम मांग सकते हैं, डायरेक्ट पिता से मांग सकते हैं। परंतु इस बात को याद रखें कि जब अंत में हम प्रार्थना पूरा करें तो प्रभु यीशु मसीह का नाम हम रखें ताकि हमारी बात सुनी जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो पिता से प्रार्थना की जा सकती है। अब नाम का इस्तेमाल करना है यीशु मसीह का, इससे हम ध्यान में लेंगे कि नाम को इस्तेमाल करना होगा। उसके नाम से है, जो
जो कुछ भी है उसके नाम से है। कलोसियों की पत्री में एक आयत पढ़ूंगा यहाँ पर नाम के इस्तेमाल के लिए। कलोसियों की पत्री और कलोसियों की पत्री और उसका 3रा अध्याय और उसकी 17 आयत पढ़ना। कलोसियों की पत्री 3रा अध्याय और 17 आयत। वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो। वचन से करो या जो कुछ भी करो, जो कुछ भी करो प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से जब हम कुछ भी करते हैं उसमें पिता महिमावान होता है। हालेलुया। जैसे कई बार हम गीत गाते हैं, सिर्फ यीशु मसीह के नाम का गीत गाते हैं, परंतु उस नाम में पिता की महिमा है। हालेलुया। जब हम यीशु के आगे झुकते हैं, यीशु मसीह कहता है जो मुझे आदर देता है मेरे पिता को आदर देता है, जो मेरी सुनता है मेरे पिता की सुनता है। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह मध्यस्थ है और उसके नाम से हम पिता से मांग सकते हैं। दूसरा, प्रभु यीशु के पास भी हम प्रार्थना करके मांग सकते हैं। यूहन्ना लिखित सुसमाचार 14 अध्याय 13 और 14, इसको पढ़ेंगे हम। यूहन्ना लिखित सुसमाचार 14 अध्याय 13 और 14 पढ़ रहा हूं। और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वह मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो मैं करूंगा। गुजराती में ये लिखा हुआ है कि जो तमे मारे नामे, जो तमे मारे नामे कई मारी पासे मांगसो। देखिए ये हिस्सा यहाँ पर मिस हो रहा है, मारी पासे, पर यहाँ पर शॉर्ट में लिखा हुआ है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, पर यहाँ गुजराती में ये बताया गया मेरे नाम से मेरे पास मांगोगे तो ते हूं करीस, मैं करूंगा। यहाँ पर यीशु मसीह कहता है वो मैं करूंगा, क्योंकि कई अधिकार प्रभु यीशु मसीह को भी दिए गए हैं और यीशु मसीह खुद भी परमेश्वर का पुत्र होकर परमेश्वर है और वो आपको आपकी इच्छा के अनुसार देने की काबिलियत भी रखता है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए कुछ करेगा यदि आप उसके पास ही मांगोगे कि जीसस हेल्प मी, मदद कर। एक अंधे ने उसे पुकार कर कहा कि यीशु यीशु मुझे मदद कर। उसने उसे बुलाया, उसने कहा मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। मैं, उसने कहा हे प्रभु मैं देखने लगूं। तब उसने उसको छुआ और कहा कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, देखने लग। और तुरंत प्रभु यीशु मसीह ने उसे चंगाई दी। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की अभिषेक, पिता से अभिषेक पाया हुआ है, कामों के अंदर भी अभिषेक पाया हुआ है और वह हमारे लिए काम कर सकता है। और तो हम प्रभु यीशु मसीह के पास भी मांग सकते हैं और जैसे मर्जी आप प्रभु यीशु से मांगो, पिता से मांगो, पर दोनों ही जगह प्रभु यीशु मसीह के नाम से। यहाँ पर भी लिखा हुआ है 14 आयत में, जो तमे मारे नामे मारी पासे मांगसो, मारे नामे मांगसो, मारी पासे मांगसो, मेरे नाम से मेरे पास मांगोगे तो मैं करूंगा। तो दोनों ही जगह पर नाम प्रभु यीशु मसीह का लिया जाएगा। और कलोसी की पत्री में भी लिखा हुआ है कि वचन थी कार्य थी जे कई करो प्रभु यीशु मसीह ने नामे करो। यीशु के नाम में पिता महिमा पाना चाहता है। कई लोग ये प्रश्न करते हैं क्या पवित्र आत्मा से प्रार्थना की जा सकती है?
यहाँ पर हम देख लिए पिता से प्रार्थना की जा सकती है, पवित्र पुत्र से प्रार्थना की जा सकती है। तीसरा प्रश्न, क्या पवित्र आत्मा से प्रार्थना की जा सकती है? अब इस प्रश्न के उत्तर में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता का आत्मा है और पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। सहायक इस प्रकार से भी है कि वह हमें प्रार्थना करने में सहायता करता है, विश्वास करने में सहायता करता है। उसका एक टाइटल हेल्पर भी है, कंफर्टर भी है। कंफर्ट करता है जब हम तकलीफ में होते हैं, मुसीबत में होते हैं। ही इज द कंफर्टर, ही इज द हेल्पर। जहां पर हम कमजोर है, हमें मदद करने के लिए पवित्र आत्मा मौजूद है। पिता ने अपना आत्मा दिया है कि वह हमें पवित्र आत्मा की ओर से सहायता भेजी गई है और पवित्र आत्मा हमें हमारी निर्बलता में सहायता करता है। इस आयत को पढ़ेंगे। हालेलुया। ठीक है, यहाँ पर बाइबल में ये आयत लिखी गई है कि પવિત્ર આત્મા આપણી નિર્બળતામાં આપણને સહાય આપે છે। યથાયોગ્ય સી પ્રાર્થના કરવી તે આપણે જાણતા નથી। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 26 और 27 पढ़ना। धन्यवाद ईश्वर। रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और 26 और 27। इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहाय करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर के जो बयां से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। होली स्पिरिट रो रो कर हमारे लिए विनती करता है। कई बार हम में से, कई बार दूसरे लोगों में से, परंतु पवित्र आत्मा हमारे लिए आहें भर भर कर विनती करता है। और मानो का जांचने वाला जानता है कि पवित्र आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। अब पवित्र आत्मा भी जो विनती करता है वो अपनी नहीं, तो परमेश्वर पिता की जो इच्छा है हमारे लिए उसके अनुसार विनती करता है। परमेश्वर की इच्छा जो भी है उसके अनुसार विनती करता है। तो पवित्र आत्मा प्रार्थना करने के लिए सहायक है। सहायक हमें सहायता के लिए दिया गया है, इसलिए कहीं पर भी बाइबल में पवित्र आत्मा से की गई विनती नहीं दिखाई पड़ती है, क्योंकि होली स्पिरिट खुद अपने आप से प्रार्थना करने के लिए हमें सहायता नहीं करेगा। खुद अपने आप को प्रार्थना करने के लिए पवित्र आत्मा हमें पिता से प्रार्थना करने के लिए सहायता के लिए भेजा गया है, पुत्र से प्रार्थना करने की सहायता के लिए भेजा गया है। इसलिए हम आत्मा से प्रार्थना करते हैं और पवित्र आत्मा इसलिए कि हमारा सहायक है, हम पवित्र आत्मा से विनती नहीं करते और पवित्र आत्मा के नाम से विनती नहीं करते, परंतु प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करते हैं, क्योंकि वो नाम लेना हमें बताया गया, वो हमारे लिए मध्यस्थ है। पिता, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर के और मनुष्य के बीच में एक ही मध्यस्थ है और वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। तो होली स्पिरिट हमें सहायक के रूप में दिया गया है
और परमेश्वर का आत्मा है, हम उस पर विश्वास करते हैं, उसे हम एक व्यक्ति के तौर पर भी देखते हैं कि पिता का आत्मा एक तीसरे व्यक्ति के रूप में भी हमने उसे देखा है पिछले दिनों में कई बाइबल स्टडी के विषय में कि होली स्पिरिट इज अनदर कंफर्टर, वो एक दूसरा संबोधक है। यीशु मसीह ने कहा मैं जा रहा हूँ और पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें एक दूसरा संबोधक देगा। तो पवित्र आत्मा एक दूसरा संबोधक भी है हमारे लिए, और वो हमें हर बातों में सहायता करता है, हमें विश्वास करने में सहायता करता है। विशेष रूप से पवित्र आत्मा का कार्य ही विल हेल्प यू। अगर आप विश्वास में टूट जाते हो, आप सहायता मांगोगे पिता से, वो अपनी आत्मा से काम करेगा। और वचन में साफ लिखा हुआ है कि न बल से न शक्ति से परंतु मेरी आत्मा के द्वारा। पिता अब हमारे जीवन में हर एक कार्य अपनी आत्मा के द्वारा करता है। आत्मा हमें बलवान बनाता है, आत्मा हमारे मनोबल को और हमारे विश्वास को मजबूत कर इतनी हद तक कि चाहे पत्थर से मार दिया जाए स्टीफन को, पवित्र आत्मा उस पर इतना भारी बना हुआ था कि ना झुकेगा ना टूटेगा, पर चाहे जान दे देगा। तो स्टीफन ने अपनी जान दे दी, परंतु विश्वास का नकार नहीं किया, उसने अपने विश्वास में बने रहा। तो ये पवित्र आत्मा है, वो पवित्र आत्मा से भरपूर था। हालेलुया। और बाह्य निशानी भी दिखाई पड़ती है कि वो लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर आज हम इतनी बातें सीख रहे हैं, और भी कुछ आयतें हैं जो अगली बार कंटिन्यू करेंगे। और एक आखिरी आयत यहाँ पर पढ़कर आज का विषय पूरा कर रहा हूँ। यूहन्ना लिखित सुसमाचार 16 अध्याय और 23 से लेकर 26 पढ़ने जा रहे हैं। यूहन्ना लिखित सुसमाचार 16 अध्याय 23 से लेकर 26। उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछना, उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछना, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। पिता से कुछ मांगोगे मेरे नाम से देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। ये पूरा पुराना नियम चला गया, नया नियम आया है। कभी किसी ने यीशु मसीह के नाम से पिता के पास कुछ नहीं मांगा। इसलिए यीशु मसीह कह रहा है अपने चेलों को, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, तो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। 24वीं आयत में कहता है कि मांगो, मेरे नाम से मांगो, मेरे नाम से हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 25वीं आयत, मैंने ये बातें तुमसे दृष्टांतों में कही, परंतु समय आता है कि तुमसे दृष्टांतों में और फिर नहीं कहूंगा, परंतु खोलकर तुम्हें पिता के विषय में बताऊंगा। 26वीं आयत, उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे, और मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा, क्योंकि पिता तो स्वयं ही तुमसे प्रेम रखता है, इसलिए कि तुमने मुझसे प्रेम रखा है। हालेलुया। और यह भी विश्वास किया है कि मैं पिता की ओर से आया हूँ। आमीन। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है, उस दिन मुझे मध्यस्थी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम उस दिन जो भी मेरे नाम से मांग लोगे, पिता तुमसे स्वयं प्रेम रखता है, इसलिए वह तुम्हें देगा। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। उसका एक पोस्ट हाई प्रीस्ट का पोस्ट है। परमेश्वर के पुत्र होने के नाते उसे प्रमुख याजक भी कहा गया है। परमेश्वर के मंदिर पर प्रभु यीशु मसीह पवित्र प्रमुख याजक है, हाई प्रीस्ट। और हाई प्रीस्ट का काम क्या होता है? तो इस हाई प्रीस्ट का काम ये होता है कि लोगों की विनती को पिता परमेश्वर के पास लेकर जाए। तो यीशु मसीह का एक काम ये भी है कि पिता के पास विनती को लेकर जाना, इसलिए उसे हाई प्रीस्ट कहा गया है। और इस आयत को इब्रानी
7 का 25 में लिखा हुआ है। हम पढ़ेंगे, इस आखिरी आयत को पढ़ेंगे और यहाँ पर हम आज का विषय पूरा करेंगे। इब्रानियों की पत्री 7वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत। इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, यीशु मसीह के द्वारा पिता के पास जो आते हैं, वह अर्थात यीशु उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सर्वदा विनती करता रहेगा और सर्वदा पिता से विनती करने के लिए वो जीवित है। अनंत काल तक वो हमें बनाए रखेगा। और यदि कभी भी अनंत काल में हमारे लिए कोई विनती करने की जरूरत पड़ी, प्रभु यीशु मसीह पिता की दाईं ओर बैठा हुआ है, हमारे लिए विनती करने के लिए सदा जीवित है। वो हमारा प्रमुख याजक है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रभु की स्तुति हो। और इस तरह से हम कार्य करते हैं, पिता से मांगते हैं, पुत्र से मांगते हैं, पवित्र आत्मा की सहायता से मांगते हैं हमें। तो कई बार पवित्र आत्मा के विषय में कुछ लोग समझने में गलती करते हैं, परंतु हम बाइबल के अनुसार चले और बाइबल में जो सिद्धांत दिए गए हैं उसी को पकड़े रखे, ताकि कहीं गलती ना हो। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आज की संगति के लिए परमेश्वर को धन्यवाद। आइए एक छोटे से सॉन्ग में हम जाएंगे। सोनू भाई अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।